दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। अब ये जो दूसरा वाला आईपीएल है इंडियन पेपर लीग्स, इसमें बाउंड्रीज नहीं बल्कि जम के सेंचुरीज भी लगाई जा रही हैं। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा यूजीसी नेट पेपर लीग, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीग, असम एचएससी-एलसी जनरल साइंस पेपर लीग, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीग, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीग, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीग, एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर लीग, यूपी टीईटी एग्जाम पेपर लीग, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीग, यूपी पीएससी पेपर लीग, महाराष्ट्र एचएससी एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीग, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीग, रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीग, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीग, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम पेपर लीग, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीग, असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीग, बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीग, तेलंगाना एसएससी एग्जाम पेपर लीग, कर्नाटक एसएससी-एलसी एग्जाम पेपर लीग, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीग, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीग, यूपी बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स और बायो का पेपर लीग, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीग, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीग। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मेंबर राघव चड्ढा ने इंडिया में होने वाले पेपर लीक्स का के रख दिया है, उसको देखकर उसको सुनकर बस यही लगता है कि अब इंडिया में पेपर का लीक्स होना उतना आसान बन गया है जितना कि सुबह सुबह उठ के आपको बिस्तर में पड़े पड़े किसी को जीएम का मैसेज टाइप कर देना। पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने कुल 27 एग्जाम्स पेपर लीक्स के बारे में हमें कुल उन्होंने काउंट कराया, लेकिन ये तो बहुत कम है। अभी इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, इसमें 2019 से 2024 तक अभी तक कुल 65 एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो चुके हैं, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम भी इंक्लूडेड है और नीट एग्ज़ाम भी। अब ये तो कहने बड़ा आसान है कि नीट एग्ज़ाम भी इसमें इंक्लूड हुआ है, लेकिन ज़रा सोचिए कि नीट एस्पायरेंट ही हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स होते हैं। अगर ये पेपर्स ऐसे लीक होते रहे तो फिर तो इंडिया का मेडिकल सिस्टम भी खतरे में आ जाएगा। ये सोचने वाली बात है। किसी भी पेपर का लीक होना इन 4 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। पहला, पेपर फॉर्मेशन, यानी कि एग्जामिनर या कोई एग्जामिनर जब किसी पेपर को बनाता है। दूसरा, उस पेपर की प्रिंटिंग होना, एग्जामिनर जब पेपर को बना लेता है तो उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुंचाना। चौथा स्टेप, एट द एग्ज़ाम सेंटर्स, मतलब उस एग्ज़ाम सेंटर्स में भी ये पेपर लीक का मामला हो सकता है। इन्हीं 4 स्टेप में कोई ना कोई करप्ट एम्प्लॉई जो कि किसी से रिश्वत ले सकता है, किसी से घूस लेकर वो पेपर को लीक कर देता है, जो कि पूरे इंटरनेट में सर्कुलेट करते रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम। अगर हम 2019 से पीछे चलें तो 2014 से 2023 तक, जिसमें 24 का अगर नीट एग्ज़ाम हम एक्सक्लूड कर दें, बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी ये लिस्ट आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पेपर लीक्स के केसेस को रिकॉर्ड किया गया। इसमें गुजरात सबसे पहले स्थान पे है। अब मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पूरे आपको मतलब डिटेल से सब पेपर लीक के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब इंटरनेट पे देख चुके होंगे। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि पेपर लीक्स इन इंडिया इज़ वेरी सीरियस इशू, सो प्लीज़ पिक अप योर फोन and record a video on this topic and post it on social media like Instagram, YouTube, Facebook, because social media has intense power. Think about it. Thank you so much.